राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो अपनी प्रिपरेशन टाइम पे जब भी कोई स्टूडेंट किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसके मन में बहुत बार ये चीज़ आती है कि जो टॉपिक या जो चैप्टर में पढ़ रहा हूँ उसमें से किस पर्टिकुलर टॉपिक पे या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी के लिए आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि हम केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ हमारे एंट्रेंस में, नर्सिंग एंट्रेंस में किस टाइप के चैप्टर वाइज किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस पर वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उन टॉपिक्स को आप जब भी चैप्टर कर रहे हो बहुत ही ध्यान से करना। तो शुरू करते हैं वीडियो एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल कोट के साथ। यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगनिंग। आप पीछे नहीं जा सकते और ना ही अपनी बिगनिंग को चेंज कर सकते, बट आप जहाँ पर भी हो वहीं से शुरुआत करके आप अपनी एंडिंग ज़रूर चेंज कर सकते हो। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। फर्स्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्टली इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर कर लेना और एसिडिक स्ट्रेंथ के अरेंजमेंट भी आती है कि इन्हें अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। सारी नेम रिएक्शंस बहुत अच्छे से कर लेना। रिएजेंट आइडेंटिफिकेशन भी पूछ ली जाती है कई बार। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अरेंजमेंट भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट इज सॉलिड स्टेट। वैसे तो ये चैप्टर डिलीटेड है बट फिर भी आप इनमें से अमॉर्फस सॉलिड, डिफेक्ट्स, मैग्नेटिज्म, एक्सियल एंगल और वॉइड्स एंड क्रिस्टल का टॉपिक्स ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप टाइप ऑफ सॉल्यूशन कर लेना अच्छे से। मोल कॉन्सेप्ट से जनरली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें से आपसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आता है और टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे भी क्वेश्चन आते हैं। सरफेस केमिस्ट्री की मैं अगर बात करूँ तो इसमें प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन आता है जनरली, केमीज ऑप्शन एंड फिजियोज ऑप्शन पे। नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जनरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्वेश्चन आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, स्पेक्ट्रम सीरीज, जो ये है ना लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, तो इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, वो अच्छे से कर लेना। और बॉन्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें डाइपोल मूवमेंट, मोलिकुलर स्ट्रक्चर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की कैलकुलेशन और हाइब्रिडाइजेशन या शेप पे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है उसमें कंजुगेट एसिड एंड बेस अच्छे से कर लेना और जितने भी सिस्टम के टाइप्स दिए हुए हैं, ओपन, क्लोज्ड, एडियाबैटिक और आइसोलेटेड प्रोसेस है, वो सब भी बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, बेसिसिटी, आयनाइजेशन, एंथैल्पी। जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्डर पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो ये ऑर्डर पे आते हैं क्वेश्चन। उसके बाद पी ब्लॉक की जो एलिमेंट रिएक्शंस, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो रिएक्शंस है वो अच्छे से कर लेना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो एनालिसिस मैं आपको बता रही हूँ ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उस पे बेस्ड है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें IUPAC नेमिंग कर लेना अच्छे से। फील्ड थ्योरी पे भी पूछे जाता है। आइसोमेरिज्म और मैग्नेटिक मूवमेंट पे भी जनरली क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट मेटलर्जी में ओर और मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन के कर लेना अच्छे से। जितने भी प्योरिफिकेशन के मेथड है वो सब आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पे पूछा जाता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें रिड्यूसिंग शुगर अच्छे से कर लेना, जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और वाइटामिन्स और टाइप ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर है। इसमें काइनेटिक थ्योरी इंपॉर्टेंट है और वेलोसिटी पे क्वेश्चन आ जाते हैं, RMS वेलोसिटी, MP और एवरेज। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना। केमिकल काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन पे न्यूमेरिकल के ज़्यादा चांसेस रहते हैं इस चैप्टर से, और हाफ लाइफ कैलकुलेशन के। ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक्स चैप्टर वाइज मैंने बताए हैं, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि आप जब भी ये जो चैप्टर्स कर रहे हो जो मैंने बताए हैं, इन चैप्टर्स में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें ज़्यादा फोकस के साथ करना।
ऐसा बिल्कुल मत करना कि वीडियो देखी जो जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ वही कर रहे हो आप, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएं उन्हें थोड़ा ध्यान से कर लेना। ये जो एनालिसिस है वो पिछले प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं पेपर में वो उसी के बेस पे मैंने किया है। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इन्हें ध्यान से कर लेना, ठीक है। और बाकी आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए नेक्स्ट वो भी मुझे कमेंट में बता देना। अगर आप चाहते हो कि फिज़िक्स और बायोलॉजी के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का एनालिसिस करके आपको बताऊं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप इम्पोर्टेंट है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं उस टॉपिक से क्वेश्चन, तो वो भी कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।